सर, आज श्री माता वैष्णो संघर्ष समिति के द्वारा जो आज प्रेस वार्ता लगी है, किस विषय के ऊपर रखी है वो थोड़ा विस्तार से बताएं। जय माता दी आप सबको, मीडिया बंधुओं को। आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे बुलाने पे सब यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो संघर्ष समिति की हर छोटी बात को, हर बड़ी बात को पब्लिक तक, पूरे हिंदुस्तान की जनता तक, डिस्ट्रिक्ट रियासी की जनता तक पहुँचाते हैं। कटरा की जनता की तरफ से, ध्रुव की जनता की तरफ से, लेबर की तरफ से आप सबका पहले बहुत शुक्रिया। ये हमारा एक रूटीन का प्रोग्राम रहता है जिससे हमारी छोटी छोटी मीटिंग जो है संघर्ष समिति की, आपको पहले ही पता कि वो चलती रहती हैं। उसी सिलसिले में हमारा ये आज का ये था और हमारा मेन मकसद ये था कि आपको बताने का कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एमएलए साहब ने अभी की है, उस सिलसिले में हम भी आपको बताना चाहते थे कि संघर्ष समिति क्या कर रही है। संघर्ष समिति अपना जो काम है पूरे ईमानदारी के साथ, और कटरा जनता जो है, ध्रुव की जनता, लेबर जो है, पूरे सबको साथ में लेके सबके साथ चर्चा करके वो हम काम कर रहे थे। क्योंकि नवरात्रों का समय चल रहा था और माता के पावन नवरात्रे थे, हम भी चाहते थे कि किसी को डिस्टर्ब ना कोई दिक्कत हो। दूसरा DIPCOM साहब ने इनिशिएटिव लेके जो काम को रोकने का उन्होंने आश्वासन दिया था कि काम रुका हुआ है और आपसे आगे बातचीत चलती रहेगी। उसी सिलसिले में हमने भी उस कार्य को, कोई प्रोटेस्ट वगैरह, कोई जुलूस वगैरह उसमें नहीं किया। मगर आज हमने देखा है, हम आपके माध्यम से, जो मीडिया के साथी है, आपके माध्यम से कटरा की जनता को ये कहना चाहते हैं कि कटरा बड़ी मुश्किल से सरवाइव हुआ है और बड़ी दिक्कतों के बाद कटरा एक स्मूथली चलने के लिए स्टार्ट हुआ है। फिर लोगों का कारोबार, जो लोगों का बिजनेस जो भी है वो शुरू हुआ है। आज जो भी हमारे विधायक हैं पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि मैं जो कहता हूं वो पब्लिक ने मुझे परमिशन दी है, पब्लिक ने मुझे लाइसेंस दिया है कि मैं कुछ भी कह सकता हूं और बिना किसी से बात किए हुए। आज वो कटरा की रोड्स की बारे में, डेवलपमेंट के नाम पे सड़कें खोलने के बारे में, रोपवे पे भी इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि पहले कटरा की जनता को आश्वासन दे रहे थे कि कटरा से लगना चाहिए, वहां से लगना चाहिए। आज कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि रोपवे जो है वो ताराकोट से लगेगा। अब जनता को सोचने का है कि जो वो पब्लिक को आपस में मिसलीड करने के लिए, उनको मिसगाइड करने का जो सोच बता रहे थे कि रोपवे कहां से लगेगा, अब उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। दूसरा, मैं जनता को भी ये कहना चाहता हूं कि आगे ही कटरा के लोगों ने बड़ी संघर्ष करके, आप देख सकते हैं, चाहे वो बाणगंगा रोड हो, चाहे वो जम्मू की रोड हो, चाहे वो कश्मीर रोड हो, वो कटरा के लोगों ने संघर्ष करके अपनी जमीनें छोड़ के बिना कोई कंपनसेशन लिए हुए रोड खुली करवाई है। आप गवाह हैं इसके कि वो रोड खुली करवाई थी। अब मैं कटरा की जनता को भी ये क्या पूछना चाहता हूं, क्या आपकी बिल्डिंगें गिरा के, आपकी दुकानें तोड़ के, सड़कें कल को 100 फुट भी खुली हो जाएं, तो फिर भी अगर दोनों साइड पार्किंग रहेगी, दोनों साइड सेम कंसेशन अगर ऐसे ही रहेगी, तो क्या कल को फिर 200 फुट करनी पड़ेंगी वो सड़कें? एमएलए की जो ड्यूटी बनती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की जो ड्यूटी बनती है, जिसके लिए उन्होंने मेरे ख्याल से कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से सैंक्शन नहीं लेनी है, क्या उन्होंने कभी, आपको भी पूछने का अधिकार है, क्या उन्होंने कभी DTI ट्रैफिक को, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को, SDM साहब को, क्या तहसीलदार को, क्या बाकी PHE डिपार्टमेंट को, PDD डिपार्टमेंट को, क्या डिपार्टमेंटों को बुला के उनकी मीटिंग ली? क्या उनको कहा कि वो अपना काम ईमानदारी से करें? क्या रोड से के ऊपर अननेसेसरी की जो पार्किंग बनी है, अननेसेसरी की जो कंसेशन है, क्या उसको ठीक करने के लिए उन्होंने कोई उनसे टाइम लिमिट दिया? क्या उन्होंने कभी कहा कि 15 दिन का आपको टाइम देते हैं कि रोड्स क्लियर कर दो? एक बार रोड क्लियर करके देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि कटरा की रोड्स कितनी खुली हैं। आज वो डेवलपमेंट किस नाम के लिए करते हैं? डेवलपमेंट का मकसद है कि बिल्डिंगें तोड़ के, उनके साथ जो, मैं उनको भी बड़ी मुबारकबाद देता हूं जो 3-4 बुद्धिजीवी उनके साथ बैठे हुए थे, जिनसे उन्होंने विचार विमर्श किया। मुझे तो पता नहीं है कटरा के किन लोगों से उन्होंने विचार विमर्श किया, जो 3-4 बुद्धिजीवी बैठे थे, उनको भी पूछने की जरूरत है कि आपने इनको क्या सुजेशन दी है। जितने भी वो पॉइंट्स पे बोले, उन पॉइंट पे कटरा की जनता को सोचने की जरूरत है। क्या एमएलए साहब को पूछना है, उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो रोपवे के हक में, वो काम की कभी बात आती है, कोई काम के लिए जाता है तो वो
उनकी पत्री वगैरह देखते हैं, आप मीडिया के बंधुओं से ही देखा आपने, एक बात को 3 बार तो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर नहीं पाए। 3 बार तो उन्होंने अलग अलग से बात कर दी कि यहाँ पे नहीं जी मैं पत्री की बात इसलिए कर रहा था, मैं पत्री की बात इसलिए कर रहा था। ठीक है, वो एमएलए हैं, पब्लिक के एमएलए हैं, कटरा के एमएलए हैं, किसी कहीं वोट कम मिलते हैं, कहीं वोट ज्यादा मिलते हैं, मगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आज हमने ये प्रेस वार्ता आपके साथ ये रखी हुई थी। हमारा संघर्ष समिति का क्लियर स्टैंड है कि हम रोपवे के अगेंस्ट हैं। उस दिन भी हमने ये इसलिए कहा था कि अगर हाई पावर कमेटी अगर हमें बातचीत करने के लिए बुलाती है, पहले वो क्लियर करे कि रोपवे का काम बिल्कुल बंद होना चाहिए, तो हम उनके साथ बातचीत करने के लिए जाएंगे। मगर जो स्टेक होल्डर उनसे मिलने के लिए गए, उन्होंने क्या बातचीत की? एमएलए साहब कहते हैं कि वो कैब फिक्स करवाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता कटरा से पूछना चाहता हूं, ध्रुव के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या श्राइन बोर्ड की बात पे आप विश्वास कर सकते हैं कि वो एमएलए के कहने पे वहां बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, वो एमएलए के कहने पे वहां मल्टीपल पार्किंग नहीं बनाएंगे, वो एमएलए के कहने पे वहां पे काउंटर नहीं बनाएंगे? अगर पब्लिक मानती है तो संघर्ष समिति को क्या ऐतराज है? संघर्ष समिति भी पब्लिक के साथ है, जो पब्लिक है तो वही संघर्ष समिति है। मगर श्राइन बोर्ड ने आज तक कटरा के साथ, कटरा के लोगों के साथ जो भी वादे किए, एक भी फुलफिल नहीं हो। उन्होंने कहा ताराकोट रोड से म्यूल चलेंगे, घोड़ा पिट्ठू चलेगा, क्या चला? जो भी बातें आज तक, बैटरी कार पे अब्यूज्ड हैंडीकैप्ड उन सीनियर सिटीजन, उनके नाम पे चलेगी बैटरी कार, क्या चली? हेलीपैड पे, हेलीकॉप्टर पे इतने लोगों की शिप होगी, इतने लोगों से ऊपर लोग नहीं जाएंगे, क्या वो हुआ? आज तो अब सूरज निकलता है तो हेलीकॉप्टर चलना स्टार्ट हो जाता है, उसकी कोई टाइम लिमिट बाउंड है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एमएलए साहब जो हैं उनको ये सोचना चाहिए, आपका कटरा है, आप कौन सा धर्म निभा रहे हैं वो आपको पता होगा। राजेश जी, जिन दिनों यहाँ पे कटरा संघर्ष कर रहा था और आप लोग जेल में थे, तो बलदेव जी ने जो एमएलए हैं खुद आकर कहा था कि मैं लोगों के साथ हूँ। फिर उसके बाद एमपी यहाँ कटरा आए, तब आप लोग बाहर आ चुके थे, तब एमपी जुगल किशोर शर्मा ने भी कहा कि मैं कटरा के साथ हूँ। और कल जब बयान आया है एमएलए बलदेव राज जी का, तो उन्होंने कहा कि ताराकोट से ही रोपवे लगेगा, कहीं और से नहीं लगेगा। तो ये किस तरह का साथ आप सोचते हैं कि बलदेव राज शर्मा कटरा का दे रहे हैं? मैं इस पे मैं बोलूँगा रोपवे पे जो जब हमारा संघर्ष चल रहा था, हमने यकीन किया है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, डिव काम के ऊपर। श्राइन बोर्ड के ऊपर तो हम यकीन करते नहीं, क्योंकि हम कटरा के रहने वाले हैं, 86 से श्राइन बोर्ड को जानते हैं। वो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके कुछ दलाल हैं। तो एमएलए ने साहब ने जब देखा कि ये काम बंद है, तो उनको लगा कि कहीं मेरा कुछ मसला ढीला ना हो जाए। तो उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको किस पंडित ने बताया, कौन सी पत्री देख के उन्होंने कहा था कि गंडोला कल पार ही लगना चाहिए? क्यों? उन्होंने कटरा से बात की। जब हमारा आंदोलन चल रहा था, वहां पे वो कहते थे कि मुझे जूते मारो, मुझे गोली मारो, मेरे साथ ये करो, मेरे साथ वो करो, मैं कटरा की पब्लिक के साथ हूं। तब उनको वो वादा भूल गया। उसके बाद वो जो हमारे साथ संघर्ष समिति के साथ जहां मिलने आए, उनके साथ हमारे माननीय एमपी साहब भी आए थे, उनके साथ हमारे डीडीसी चेयरमैन भी आए थे। तब भी उन्होंने ये कहा था कि जो संघर्ष समिति चाहेगी वो ही होगा। तो उन्होंने ये कल किस बिहाफ किया, ये मैं आपको कटरा आपके माध्यम से, तो राजेश जी ने कुछ पहले क्लियर किया, थोड़ा सा मैं भी क्लियर करना चाहता हूं। उन्होंने देखा कि पिछले 22-23 दिन से जब डिवकाम साहब ने इंश्योरेंस दिया था, जब हमने उनको लास्ट वार्निंग दी थी, उसके बाद 66 से लेकर नीचे तक काम टोटल बंद है। तो उनको लगा कि ये कहीं काम बंद ना हो जाए, परमानेंट बंद ना हो जाए, और ये जो संघर्ष समिति है कहीं कामयाब ना हो जाए, कटरा के लोग कहीं कामयाब ना हो जाए। इसके पीछे एमएलए साहब की यही मंशा थी, उनकी यही मंशा थी कि वो कटरा को खत्म करना चाहते हैं। हमारे कुछ लोग जो हम मिलने गए थे, सबसे पहले हम जब शुरुआत हमने इस आंदोलन की थी, तो 200 आदमी हम लेके डाक बंगला में एमएलए साहब को मिले थे। तब भी उन्होंने कहा था कि मेरी मजबूरी है, मैं आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता, आप जहां मर्जी जाओ, मैं श्राइन बोर्ड के साथ खड़ा हूं। बोर्ड उन्होंने लोगों से लेने हैं, काम एमएलए हमारे लोगों के हैं जिन्होंने वोट दिए। एमएलए का काम होता है जिसने वोट दिए, जिसने वोट नहीं दी। जब एमएलए जीत जाता है तो सभी का नुमाइंदा होता है। उस आदमी को मैं ये समझ नहीं आती है कि शाम को वो लोगों को कहते हैं कि वो पता नहीं क्या करते हैं, मैं कहता हूं कि वो पता नहीं क्या कहते हैं। मैंने उनको 17-17 इसलिए नहीं कहा था,
वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। अब उन्होंने कह दिया कि गुंडोला पार से ही लगेगा। मैं क्या फिक्स करने वाला हूं? मुझे बताओ, अपना स्टैंड वो क्लियर करें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप गुंडोले, आप इसका मतलब गुंडोला आप लगा रहे हो। कटरा वाले लोगों को यह समझने की जरूरत है कि अगर उनके कहने पे 5,000 की कैब हो सकती है, उनके कहने पे पार मल्टीपल पार्किंग नहीं बन सकती, उनके कहने पे पार रहने के लिए होटल नहीं बन सकते, तो इसका मतलब है कि एमएलए साहब की मंशा के साथ ही वो जो गुंडोला पार लग रहा है, उसके पीछे उनकी मंशा है, उनका पर्सनल एजेंडा है, उनका क्लियर कट एजेंडा है। उसके पीछे को बहुत बड़ी चीज साजिश है। वो चाहते हैं कि कटरा को डिवाइड करो। पहले कटरा उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की, कटरा खड़ा रहा, संघर्ष समिति के साथ कटरा खड़ा रहा। तो आज उन्होंने देखा कि अब कटरा शांत है, तो मैं कटरे को कैसे पेट्रोल फेंकूं कटरा पे। उन्होंने ये पेट्रोल फेंकने का काम किया कि अगर ये गुंडोला पार से लगनी चाहिए। कौन सी गुंडोले की बात चाहिए? जब हमारी बात ही चल रही है, उनको बीच में ये कहने की क्या जरूरत थी कि हमारे गुंडोला पार से ही लगना चाहिए? वो उन परिवारों के 2 लोग हैं, उन दोनों लोगों का एक एजेंडा है। वो एक एजेंडा लेके चले थे 1986 से लेके आज तक चल रहे हैं। वो श्राइन बोर्ड के पिट्ठू हैं। मैं आपके माध्यम से कह दूं, वो श्राइन बोर्ड की पूरी दलाली करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में जैसे नवाब रहते थे पुराने युग में, वैसे ही वो जो काम करते हैं। जो ये नया सोचा है, मैं आपके माध्यम से कटरा वासियों में जानी कि कटरा तहसील को एक बात कहना चाहता हूं और अपील भी करूंगा कि आपकी इनका दोहरा चरित्र देखिए। लोगों का चरित्र होता है कहीं बात करके कहीं उस बात पे स्टैंड रहे। इनका दोहरा चरित्र देखिए, सुबह कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं और दूसरे दिन कुछ कहते हैं। इन लोगों को सोचने की जरूरत है। और मैं आपके माध्यम से कटरा की पूरी जनता को भी कहूंगा, पुराना द्रुड़ की जनता तो है ही है, वो तो इनको पता है, उनकी ये लोग हैं ही उसी चीज के। मैं कटरा की जनता को भी कहूंगा, कुछ लोग जो उनके साथ चलते हैं, डांस करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जिस दिन बात आएगी, ये आपको भी बेच देंगे। वह आप लोग समझ जाइए कि जिस दिन कहीं कटरा की बात आएगी, जहां आपको बेचने की बात आएगी, इन्होंने अपनी चमड़ी सेव करनी होगी, वे आप लोगों को बेच दे। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने ये रोबे के लिए जो आपने कहा, इन्होंने कल डिटेल में बताया कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। कोई सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं है कि गुंडोला लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जो टीम बनाई थी, जो कमेटी बनाई थी, उन्होंने कहा था कि कटरा से अर्धकुंवारी, उसके 4 साल तक आप अर्धकुंवारी से छानीशत ले सकते हैं। जे ताराकोट से छानीशत कोई सुप्रीम कोर्ट के वो जो जितना वो पूरा केस है, उस केस में कहीं सुप्रीम कोर्ट में छानीशत और ताराकोट का नाम ही नहीं है। आप फैक्ट चेक कर लीजिए, मैं आपको कागज दे सकता हूं। लेकिन करण सिंह जी, श्राइन बोर्ड साफ कहता है कि जो फिजिबिलिटी है वो ताराकोट में ही मिली है रोप इंस्टॉल करने की। कोई फिजिबिलिटी इन्होंने कहीं चेक नहीं की है, कुछ नहीं किया हुआ है। इनका एक ही एजेंडा है श्राइन बोर्ड का कि सारा बिजनेस हड़प करना है, कटरा वालों को बिल्कुल खत्म करना है, इनका कटरा वालों को व्यापार खत्म करना है। ये सफाई क्यों दे रहा है? एमएलए क्यों सफाई दे रहा है श्राइन बोर्ड की? उसको क्या जरूरत पड़ी? एक तरफ एमएलए कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये किसी चीज का प्रोजेक्ट नहीं, फिर एमएलए को क्या पड़ी है श्राइन बोर्ड का पक्ष रखने के लिए, विपक्ष रखने? क्या श्राइन एमएलए जो जहां हमारा विधायक है, क्या वो श्राइन बोर्ड है? वो श्राइन बोर्ड का पक्ष रखने के लिए उसको लाइसेंस मिला हुआ है? श्राइन बोर्ड का पक्ष रखने वाला ये होता कौन है? ये आपके माध्यम से मैं कहता हूं कि वो श्राइन बोर्ड का पक्ष क्यों रख रहे हैं? आप अपना पक्ष रखिए, आपके जो मन करता है कि आप श्राइन बोर्ड को डिफेंड क्यों करते हैं? मुझे ये आज तक समझ नहीं आई, और ये चीज कटरा वालों को भी समझ नहीं आई। राजेश जी, ये ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है कि जो एमएलए हैं वो श्राइन बोर्ड के अनुकूल हैं और जो पब्लिक है जिन्होंने वोट दिए उनके प्रतिकूल हैं? ये कटरा की जनता को सोचने की जरूरत है। हम भी ये सोच रहे हैं कि एमएलए साहब को ऐसा क्या मिल गया है वहां से, एमएलए साहब को क्या मिला है वहां से कि जिसलिए वो श्राइन बोर्ड का पक्ष बिल्कुल ठीक कहा करण सिंह जी ने कि वो तो उनके प्रवक्ता बन के बात करते हैं कि जो बात श्राइन बोर्ड को क्लियर करनी है वो बात वो क्लियर करने के चल पड़ते हैं। मगर एक बात है हिमांशु जी सबसे, कि जो काम एमएलए साहब का होना चाहिए, आज उनको विधायक बने हुए भी 4 महीने के करीब समय हो गया है, आज तक कोई जनरल मीटिंग नहीं उन्होंने ली, कोई जनता की राय नहीं ली कि क्या करें। वो जो बुद्धिजीवी 3-4 लोग बैठे हैं वो भी कटरा के लोगों को जवाब देंगे, उनसे भी कटरा के लोग जरूर पूछेंगे कि उनसे ही चर्चा करते हैं। जो उनका अपना काम है, जो अपना काम एक विधायक का होना चाहिए कि आज अगर उनको इतनी ही चिंता है कटरा की, इतनी ही चिंता है कटरा की, तो उसके बारे में उनको सोचना चाहिए कि कटरा का कारोबार कैसे बचा रहे, यात्रा कैसे स्मूथली चले, यात्री को भी कोई परेशानी ना हो। अब
मैं आपको ही अपील करता हूँ, आप एक बार बाहर तो जाके देखिए, जिन सड़कों को वो खुला करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, फुटफॉल बढ़ाने के लिए। ये सवाल रवि जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कल बलदेव जी ने कहा कि सड़कें खुली होंगी, बाजार खुले होंगे, क्योंकि अब कटरा में जब ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इनसे यात्रा भी बढ़ेगी। जो बलदेव जी ने कटरा की सड़कों को लेकर या बाज़ारों को लेकर बात कही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हिमांशु जी, ये है कि एमएलए साहब ने जो बात कही है डेवलपमेंट की, मैं तो उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो डेवलपमेंट करवा रहे हैं। इन्होंने अपने लास्ट टेन्योर जो था इनका एमएलएशिप का, इन्होंने उस टाइम भी बड़ी कटरा की डेवलपमेंट करवाई थी। इन्होंने जब जो सामने वाला रोड निकला था तो वहाँ पे भी इन्होंने वो क्या किया था कि इन्होंने कहा था, ऑन रिकॉर्ड है ये, इन्होंने कहा था कि मैं अगर ये रोड निकलेगा तो मेरी लाश के ऊपर से जाएगी ये रोड। एक बात। दूसरी, इन्होंने डेवलपमेंट ये करवाई थी कि कटरा म्यूनसिपल कमेटी की अपनी एक इनकम हुआ करती थी 10 करोड़ रुपया। 10 करोड़ रुपया इसकी कटरा म्यूनसिपलिटी की इनकम हुआ करती थी, जो इन्होंने लिख के दे दी श्राइन बोर्ड को। ये आज से श्राइन बोर्ड के, आज से नहीं है ये पिट्ठू, ये बड़ी देर से लास्ट टेन्योर से ही श्राइन बोर्ड के पिट्ठू हैं। और इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मेरा ये जो 10 करोड़ रुपया है मैं श्राइन बोर्ड को बोल के म्यूनसिपल कमेटी को दिलवाऊंगा। और आज तक वो जो इनको अभी कई बार पूछा भी गया, और मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी इनको ये क्वेश्चन जरूर पूछें कि आपने कहा था कि 10 करोड़ रुपया मैं श्राइन बोर्ड को कटरा की डेवलपमेंट के लिए हर साल में दिलवाया करूँगा, वो कहाँ गया? और आज जो ये डेवलपमेंट है ये खाली एक बहाना है, कटरा को डैमेज करने का बहाना है एक। क्योंकि 2 बार हम पहले देख चुके हैं, आपने भी देखा, हमने भी देखा है। हम 2 बार इनकी डेवलपमेंट, ये आज ये कह रहे हैं कि नहीं जी गंडोला लगने से डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, कटरा को टोटल बर्बाद कर दिया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सिर्फ आपसे, थोड़ी करूँगी कि जनता को भी सोचने की जरूरत है। एमएलए साहब ने खुद एक बात मानी है, खुद मानी है। आप उनका इंटरव्यू जो है वो प्रेस का इंटरव्यू है, वो कल जरूर देखना चाहिए कि एमएलए मानता है कि रोड पे ताराकोट जाने से नुकसान है, कटरा को नुकसान है। वो वहां पे बार बार ये कह रहे हैं कि कम से कम नुकसान कैसे हो, मतलब नुकसान है, कम से कम कैसे नुकसान हो। अब कम से कम कैसे नुकसान हो, तो भाई हम कैसे मान ले कि एमएलए के कहने पे वहां पे मल्टीपल पार्किंग नहीं बनेगी, एमएलए के कहने से वहां पे गाड़ियां नहीं जाएंगी, एमएलए के कहने से वहां पे 4 लेन का कोई लिंक नहीं मिलेगा, कोई होटल नहीं बनेगा। तो मतलब ये है कि एक बात तो क्लियर है कि एमएलए मानता है कि कटरा को नुकसान है रोपवे जाने का, और कम से कम नुकसान कैसे हो, ये नहीं कि वहां रोपवे लगना ही नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि अगर वहां पे ऊपर आप माँ भगवती के दरबार में अगर एक इस वक्त अगर 15,000 यात्रा का स्टे करने का है, 20,000 यात्रा जा सकती है, तो वहां 1 लाख पहुंचाने का मकसद पर्पस क्या है? अगर हिमाचल में रोपवे बंद हो सकता है उनकी आस्था पे, बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट वहां पे रुकवा सकते हैं, अनुराग ठाकुर और कंगना रनौत रुकवा सकते हैं, तो यहां पे हमारी आस्था क्यों नहीं? यहां पे बाणगंगा कौन जाएगा, यहां पे चरण पादुका कौन जाएगा, यहां पे आदि कुमारी कौन जाएगा, जहां पे शांति साहब कौन जाएगा? और पूरा कटरा को बर्बाद करके सिर्फ और सिर्फ तिरुपति बालाजी को आप देख लीजिए, उस पैटर्न पे वहां पे टोटल उस शहर को बाईपास करके वहां के ट्रस्ट ने एक अलग से अपना ही शहर बसा दिया है। वैसा ही श्राइन बोर्ड पूरा का पूरा शहर और यहाँ की इकोनॉमी को खत्म करके अलग से एक शहर बना रहा है। इसीलिए हम रोपवे के खिलाफ है, और कटरा जनता को भी अपील करना चाहते हैं कि आप भी इसका जवाब आप एमएलए को जरूर देना चाहिए और उनके साथियों को भी देना चाहिए जो ये बात करते हैं। करण जी, जिस तरह से आपने बोला कटरा तहसील की बात करें तो एक तरफ आपका स्टैंड है कि गंडोला नहीं लगना चाहिए, दूसरी तरफ विधायक जी कहते हैं कि गंडोला ताराकोट से लगना चाहिए। कुछ ऐसे एनजीओ हैं वो जहाँ वहाँ पर जाके मिली हैं, हाई पावर मीटिंग वहाँ पर हुई है, चाहे सीनियर सिटीजन्स की बात करें या कुछ एनजीओ वहाँ पर जाके मुलाकात करती हैं और मीडिया के साथ जब बातचीत करते हैं तो साफ तौर से वो कहते हैं कि हमें ज़रूरत है, गंडोला लगना चाहिए। और तीसरी तरफ कल बजाय का एक बयान आता है कि द्रूड़ के रहने वाले शेर सिंह जी भी कहते हैं कि मिल्क बार से ऊपर से लगना चाहिए। कि कहीं ना कहीं कटरा तहसील में मान सकते हैं कि ये स्टैंड कोई भी क्लियर नहीं है कि गंडोला लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, और लगना चाहिए तो कहाँ से लगना चाहिए। देखिए, जैसे राजेश जी ने कहा कि तिरुपति बालाजी की तर्ज पे श्राइन बोर्ड चलना चाहता है, तो ये कटरा वैष्णो देवी है।
ये वैष्णो देवी की जो यात्रा है ये जैसे कोट कंडोली से शुरू होती है, देवा माई से होके भूमिका मंदिर आती है, भूमिका मंदिर से बाणगंगा जाती है, बाणगंगा से चरणपादुका, उसके बाद अर्धकुंवारी जाती है। जब यात्रा को खंडित करोगे आप, श्राइन बोर्ड यात्रा को खंडित करना चाहता है, और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि यात्रा को खंडित करना चाहता है सिर्फ अपने पैसे के लिए, श्राइन बोर्ड को सिर्फ पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए उसको यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, यात्रा की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ कर रहे हैं, वो एमएलए को दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो हर बात पे कहते हैं कि ठेकेदारी ले लेते हैं वो अपनी विधानसभा की, जहां अपने उस चीज की, पर वो उनको ये नहीं लगता कि ये यात्रा हमारी खंडित हो रही है। दूसरी रही बात, जो कुछ एनजीओ है, मैंने पहले ही कहा कि एक तो इनके भाई हैं, उनको श्राइन बोर्ड ने एक ऑफिस दे दिया, एक कमरा दे दिया, अब वो उनके किराए के टट्टू हो गए, श्राइन बोर्ड के किराए के टट्टू हो गए। जब श्राइन बोर्ड कोई चीज दे रहा है सामने, वो खुद ही कह रहे थे कि हमें श्राइन बोर्ड का थैंक यू करना चाहता हूं, वो किराए का जो टट्टू होगा तो वो आप मालिक के कहने पे चलेगा, हमारे कहने पे नहीं चलेगा। दूसरा है एक मुस्कान वाले की वीडियो आपको याद होगी, नहीं तो मैं आपको भेज देता हूं अभी लिंक सभी को, मैंने सभी को भेजा भी था, कि आपने देखा था कि किसी महिला को इन्होंने कैसे पैसे लूटे थे, क्या क्या मुस्कान बोला करते हैं, वो क्या क्या करते हैं उसी नाम पे। अगर ये मुस्कान वाले जो ट्रस्ट वाले हैं, अगर ये चाहते थे तो ये जो पहले हेलीकॉप्टर चलता था वहां पे उनकी बुकिंग के लिए कोई लड़ाई लड़ते थे, बैटरी कार की लड़ाई लड़ते थे। अब जिन्हें गंडोले के फेवर में बोलने के लिए मतलब है कि श्राइन बोर्ड द्वारा स्पॉन्सर जो लोग हैं वही गंडोले के फेवर में बोल रहे हैं और ताराकोट के फेवर में बोल रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं कि ये इसलिए कहना चाहते हैं ये, और आपके माध्यम से पब्लिक, जो सबसे बड़ी पब्लिक है, कटरा की पब्लिक है, समझदार पब्लिक है, पढ़ी लिखी पब्लिक है, और नया जो यूथ है वो पढ़ा लिखा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को जो पंक्चर करने के लिए जो हमारे विधायक ने ठेका लेकर रखा है, उनके भाइयों ने ठेका लेके रखा है, उनके परिवार के लोगों ने ठेका लेके रखा है, जहां कुछ जो उनके श्राइन बोर्ड के टट्टू हैं उन्होंने ठेका लेके रखा है, उन लोगों से सावधान रहें, अपना ध्यान रखें। जी आखिरी सवाल रहेगा, पिछली बार जब हाई लेवल कमेटी यहाँ पर थी तो बलदेव जी जैसे ही मिलकर उनसे बाहर आए तो मीडिया ने उनको पूछा एक सवाल, तो उस पर उन्होंने कहा कि आपने देख ही लिया कि पिछले दिन जो आपकी मीटिंग हुई थी उसमें कटरा के कितने ही लोग थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कटरा के लोग उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। इसका मतलब यही है कि कटरा जो है वो रोपवे के साथ है, डेवलपमेंट के साथ है। क्या वैष्णो देवी संघर्ष समिति अपने आप को इतना सशक्त मानती है कि आने वाले दिनों में उनकी मांगे जो हैं वो सरकार द्वारा मानी जाएंगी? देखिए, पहली तो बात यह है कि ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कोई भी प्रोटेस्ट करना, कुछ भी विरोध करना। दूसरा, आपने कहा कि कटरा हमारे साथ है या नहीं है, या एमएलए ने कोई बात उठाई। अगर संघर्ष समिति कोई प्रोग्राम करती है, जो कोई अपील करती है अपने संघर्ष समिति के मेंबर्स को, तो 250-300 आदमी अगर वहां पे इकट्ठा होके आता है और वो वहां पे बात करता है, चाहे वो शालीमार पार्क की बात थी, वहां 300-400 के करीब हमारे योग वर्कर अपने मेंबर्स हैं, उनको हमने कॉल किया था, वो वहां पे आया था। मगर एमएलए साहब के साथ सामने जो तरीके से कोई चार बुद्धिजीवी नहीं हमने बिठाए थे, तो हमारे साथ फिर भी कटरा, द्रुड़ और लेबर के 400 के करीब आदमी हमने बुलाए थे। अगर एमएलए साहब चाहते हैं कि जनरल पब्लिक देखना चाहते हैं तो हम वो कॉल करेंगे, वो उनको नजर आ जाएगा। मगर आपके माध्यम से हम उनको भी यही कहते हैं, आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम उनको हाथ जोड़ के एमएलए साहब को जो कहना चाहते हैं, काम जारी रहता है, सड़कें चौड़ीकरण का, विधायक ने भी कहा कि रोपवे लगेगा, अगर काम जारी रहता है रोपवे का ताराकोट स्थान तो संघर्ष समिति की आगे क्या रणनीति? हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा विरोध, हमारा प्रोटेस्ट लगातार रहेगा और पब्लिक को हम अवेयर करेंगे। जो काम आगे एमएलए साहब अब जो कहते हैं कि हम किसी को घर में जाके या किसी को अवेयर नहीं कह रहे थे, हम कहते हैं कि जिसको कोई बुरा लगता है वो हमारे साथ चले, और कटरा हमारे साथ चल रहा था। अब हम लोगों के बीच जाएंगे, उनको बताएंगे, उनको करेंगे। अगर श्राइन बोर्ड रोपवे का काम बंद नहीं करता है तो हम इसका विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जोरदार तरीके से। अगर जरूरत पड़ी तो कटरा बंद करने की, कटरा बंद भी होगा। पहले भी देखा है उन्होंने, 8 दिन कटरा बंद रहा और एक मंच पे कटरा का पूरा यूथ, कटरा की महिलाएं, मातृशक्ति जितनी है, कटरा का जितने भी बुजुर्ग हैं, सारे एक मंच पे खड़े रहे। आज श्राइन बोर्ड इन लोगों, आपको नजर आ जाएगा, आप आराम से अपने घर से 10 मिनट में जहां मर्जी जा सकते हैं, जो काम है वो कीजिए। राजेश जी, 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा आधार शिविर पर भी आ रहे हैं, उनके बाद वो कटरा पर रोड शो करते हुए स्टेडियम पर जाएंगे। क्या श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति उनसे मुलाकात करने का? मंत्री जी हमें समय देते हैं मिलने के लिए।
हम बिल्कुल अपना पक्ष रखेंगे, अपने लोगों का पक्ष रखेंगे। हम बताएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, यहाँ की जनता के साथ क्या हो रहा है, यहाँ के कारोबार के साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल रखेंगे और पूरे तरीके से रखेंगे और अपने लोगों से पूरा विचार विमर्श करके उनके जो प्रोग्राम है उसके बारे में